से हमारा हृदय गंदा का गंदा ही रहा, विकारों से भरा रहा, कभी स्थिर नहीं हुआ, कभी स्थिर नहीं हुआ और इसलिए कभी सुख नहीं मिला। यह दीनता दूर करवे को विविध जतन उर आने हाँ, तुलसी चित चिंता न मिटे बिनु, चिंतामणि पहचाने ऐसे ही जन्म समूह सिराने। तो यहां नामाजी महाराज कहते हैं कि ये अज्ञानी थे, इसलिए चाकरी करते थे, नौकरी करते थे। चार भाई में तीन भाई राणा के यहाँ नौकरी क्यों करते थे? क्योंकि अज्ञानी थे। इन्होंने जीवन में भजन का महत्व तो नहीं जाना, इन्होंने जीवन में किसी साधु पुरुष का सत्संग नहीं किया, कभी जीवन में संत सेवा नहीं की, तो अज्ञान कौन दूर करे बताओ आप। तो यही समझते थे कि बस नौकरी करके पैसा ले आए, पेट भर लिया, बस यही जीवन का लक्ष्य है। एक छोटे से दायरे में व्यक्ति अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, छोटे से दायरे। तो तीन भाई नौकरी करते थे, ऐसा भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी कहते हैं। लेकिन उनमें एक भाई जो सबसे छोटा था, वो नौकरी नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? बचपन से उसकी एक बात हृदय में बैठ गई, सबके दाता राम, सबका पालन पोषण ठाकुर जी करते हैं। व्यक्ति अपने अहंकार के कारण ऐसा सोचता है कि मैं करता हूं। माधवदास जी का चरित्र आया है। जब माधवदास जी कन्नौज में रहते थे, जहाँ इत्र मिलता है ना, कन्नौज का इत्र बड़ा मशहूर है। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, काशी में जाकर खूब पढ़े लिखे, बहुत विद्वान हो गए, उनका विवाह हो गया। लेकिन भजन में रुचि होने के कारण विवाह के बाद भी रोज लगता है कि बस समय जा रहा है, भजन नहीं हो रहा है, समय जा रहा है, भजन नहीं हो। तो रोज रात्रि में सोते नहीं थे, बैठे रहे, राम राम। आज का दिन निकल गया और भगवान का जैसे भजन होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जो खोजता उसी को ठाकुर मिलते हैं। और जिसके मन में ठाकुर की कोई इच्छा ही नहीं, काहे को मिलेंगे ठाकुर जी। तो रोज रोज माधवदास जी रात्रि भर विचार करते हैं, देखो आज का दिन निकल गया, आज का दिन निकल गया, भजन नहीं हुआ, भजन नहीं हुआ। तो एक दिन पत्नी को छोड़ के जाने लग गए। रात्रि में तो मन में आया कि नहीं नहीं नहीं, इसके जीवन का कोई आधार हो जाए तब जाएंगे, कोई सहारा जीवन में हो तब जाएंगे, यानी कोई पुत्र हो जाए। और संयोग से महाराज जी 1 साल के बाद पुत्र हुआ। पुत्र हुआ और पत्नी चल बसी। कैसा विधान है ठाकुर जी का, देखो। जिसकी रक्षा के लिए पुत्र चाहते थे वो पत्नी चल बसी, और तुरंत का नवजात शिशु अब उसका पालन पोषण एक नई समस्या, उसका पालन पोषण कौन करे।
तो नवजात शिशु लेटा हुआ है, माधवदास जी सामने बैठे हुए हैं। विचार कर अब क्या करूं? मैंने सोचा था कि पुत्र हो जाए तो मैं भजन के लिए, अब क्या करूं? इसका पालन पोषण कौन करेगा? ऐसा विचार कर रहे हैं। इतने में उन्होंने एक दृश्य देखा, जहां उनका नवजात शिशु लेटा हुआ था ना, वहां एक पक्षी का, एक चिड़िया का अंडा नीचे गिरा। कच्चे मकान होते हैं गांव में, बांस और खपड़े से बनाए जाते हैं, मिट्टी के खपड़े रहते हैं, बांस रहता, बल्लियाँ रहती हैं। तो वहाँ से एक चिड़िया का अंडा नीचे गिरा। माधवदास जी ने देखा कि अंडा फूटते से एक बच्चा निकला चिड़िया का, और बच्चा निकलते ही भयंकर भूखा, और वो बार बार चोंच खोल रहा है, बंद कर, भूख के मारे। चारों तरफ उसकी गर्दन हिल रही है और चोंच खोल रहा है, बंद कर रहा है, चोंच खोल रहा है, बंद कर रहा है। माधवदास से विचार किया, देखो इसको कौन भोजन देगा? सोच ही रहे थे कि क्या, उन्होंने क्या देखा, एक कीड़ा उड़ता हुआ आया, और जो अंडा फूट गया था ना, उसमें चिपचिपा पदार्थ रहता, उसमें बैठा तो फिर उड़ नहीं पाया, पैर चिपचिपे पदार्थ में उसके चिपक गए, और उस चिड़िया के बच्चे ने उसे खा लिया और उसकी भूख समाप्त हो गई। ये दृश्य देख करके माधवदास जी, अरे राम 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 राम, देखो तो सही, सारे संसार का पालन ठाकुर जी करते हैं, और मैं कितना अभिमानी हूं कि मैं समझता हूं कि मैं इसका पालन पोषण करूंगा। उसी समय भगवान के सारे छोड़ के चले गए, उसी समय। तो यथार्थ बात है कि सबका पालन ठाकुर जी करते हैं। जीव का स्वयं का अभिमान उसे परेशान किए हुए, जो दिन भर व्यक्ति भटक रहा है ना, व्यर्थ है। एक बात पर विश्वास हो जाए कि जन्म लेने के पहले ही सारी व्यवस्था ठाकुर जी ने कर दी, और आप चाहे कितनी कोशिश करो, कितना प्रयास करो, एक राई के दाना के बराबर न ज्यादा मिलना है न कम मिलना है। प्रारब्ध कर्म पहले रचा, प्रारब्ध कर्म पाछे मिला शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुवीर, भज ले श्री रघुवीर। भक्तों के भजन का यही सिद्धांत है कि जो मिलना है वो पहले लिख दिया गया है, भजन क्यों नहीं करें? तो चौथे भाई के मन में विश्वास था कि सबका पालन ठाकुर जी करते हैं, इसलिए प्रारंभिक अवस्था से भजन करना प्रारंभ कर, समय नष्ट नहीं किया। घर से कोई मतलब ही नहीं, वो तीन भाई काम करने जाते हैं, घर में माँ बाप का कोई मतलब नहीं। भाई आपको यदि कोई बात अच्छी समझ में आ गई तो उसमें चलने लग जाओ, दूसरे की तरफ क्यों देखना? उसको समझ में नहीं आ रही हो जाने, लेकिन आप उसके लिए स्वयं अच्छे मार्ग पर न चलो, ये कहाँ की बुद्धिमानी बताओ आप। तो कामध्वज जी और किसी से कुछ नहीं कहते, प्रातःकाल उठ करके स्नान करके जंगल में एकांत में चले जाते और मन लगा के भजन करते। दोपहर में आते, जो मिलता भोजन कर लेते, फिर 4 बजे चले जाते, फिर रात्रि में 8 बजे आते।
आकर के सुन। कोई बातचीत ही नहीं घर में, कौन कहाँ गया था, कौन आया, कोई मतलब नहीं किसी से, अपने काम से काम। चूंकि सबसे छोटे थे तो किसी का ध्यान भी नहीं जाता था, बच्चे छोटे से क्या पूछना है, क्या करना है। लेकिन एक दिन की घटना का वर्णन करते हैं। भक्त मार्ग के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज एक दिन की घटना का वर्णन करते हैं। प्रातःकाल कामध्वज जी जैसे घर से निकले भजन करने के लिए, दरवाजे में तीनों भाई खड़े थे। अरे ये तो बड़ा हो गया, पूरे सुबह चले जाते थे, रात में आते थे भाई राणा के यहाँ से नौकरी करके। अरे ये तो बड़ा हो गया। एक कामध्वज जरा, हमने राजा से तेरे लिए पहले ही बात कर ली है कि हमारा चौथा भाई भी है, आज से तू हमारे साथ राणा के यहाँ चल, तेरी नौकरी लग जाएगी। आए के प्रसाद पावे फिर उठ जाए तहाँ, आए के प्रसाद पावे फिर उठ जाए तहाँ, कहने को चली तो महीना लीजे तेरो है, कहने को चली तो महीना लीजे तेरो है। और सुन, हमने राणा जी के यहाँ तुम्हारा नाम लिख करके तुम्हारी तनख्वाह भी लाते हैं। राणा ने कहा भाई ठीक है, इनका भाई है, जब से आए आ जाए, लेकिन तनख्वाह आज से चालू कर दो। तो भैया अब चलो, तुम्हारी कई महीने की तनख्वाह हम ले आए हैं राणा के यहाँ से, चलो हमारे साथ वहीं काम करो और जीवन का निर्वाह करो। कामध्वज जी ने कहा भैया मैंने तो नौकरी कर ली। नौकरी कर ली? किसकी कर ली, कहाँ कर ली, कितना पैसा मिलता है? कामध्वज जी बोले मैंने रघुनाथ जी की नौकरी कर ली है। हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, पटो लिखो दरबार। तुलसी अब का होएंगे, तुलसी अब का नर के मन सबदा हाँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा दुपट्टा लिख गया, हम रघुनाथ जी के नौकर हो गए। और फिर रघुनाथ जी का होने के बाद किसी मनुष्य की नौकरी करेंगे हम रघुनाथ जी के चाकर हो चुके हैं। बड़े बड़े अक्षरों में रघुनाथ जी के दरबार में हमारा नाम लिखा है, हमारे चाकर हैं, हमारे दास। और उनका दास होने के बाद किसी आदमी के सामने हाथ फैलाए, मोरे दास कहाए नरो आसा,
विश्वास। भैया हमने नौकरी कर ली है, श्री रघुनाथ जी की कर ली है, अब हम दूसरे की नौकरी नहीं करेंगे। तो तीनों भाई चिल्ला पड़े, मूर्ख मत बन, रघुनाथ जी रोटी नहीं देंगे, हम कमाते हैं तो तुझे रोटी मिलती है, इसलिए कान खोल के सुन ले। नौकरी में चल तो अब रोटी मिलेगी नहीं, अब रोटी बंद हो जाएगी। अभी तक तो हमने इसलिए ध्यान नहीं दिया कि छोटा है, अब तो बड़ा हो गया है। या तो राणा के यहाँ नौकरी में चल तू, तो घर में तुझे रोटी मिलेगी, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। तो बड़ा अच्छा उत्तर दिया कामध्वज जी ने। कहा भैया मुझे नहीं मालूम था कि ये आपकी रोटी है, मैं तो ये समझता था कि ठाकुर जी की रोटी है। श्री ठाकुर जी सबको खिलाते हैं, पालन पोषण करते हैं। मुझे आज पता चला कि आज की रोटी आपकी रोटी है, तो अब मैं कभी भी यहाँ रोटी नहीं खाऊंगा, क्योंकि हम जिनके चाकर हैं वो हमारा निर्वाह करेंगे, जिनके नौकर हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हम जिनके चाकर हैं वो हमारी सारी व्यवस्था करेंगे। पूज महाराज जी कहते थे श्रीमद राज जी महाराज की गाय हमारे यहाँ है, हम उसकी सेवा करते हैं, सानी देते हैं, भूसा देते हैं, पानी पिलाते हैं, हरा चारा देते हैं, सुबह दोपहर शाम को देख रेख करते हैं। अब वो गाय हमने किसी को दान में दे दी, किसी को दे दी, अब उसकी बताओ कौन सेवा करेगा? जिसको दी है, जिसके पास वो गाय चली गई, अब उसके दाना की चिंता, उसके पानी की चिंता, उसके हरे चारे की चिंता उसको हो गई। तो जिस क्षण जीव ये ठाकुर का हो जाता है तो सारी चिंता किसको हो जाती है? ठाकुर जी को। मेरे पत्रिका में लिखते हैं गोस्वामी जी, नाते ने हैं राम सो करी सब, हाँ नाते ने हैं राम सो करी सब, नाते ने है बहई हो, यह छरभार ताहि तुलसी जगो, यह छरभार ताहि तुलसी जगो, जाको दास कहीं हो, हाँ जानकी जीवन की भल जई हो,
हाँ जानकी जीवन की बल जई हो। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो। हाँ रसना और न गई हो। रुकी हो नयन बिलोकत और ही। शीस ईस ही नहीं हो। हाँ जानकी जीवन की बल जई हो। जानकी जीवन जई हो। एक कवि लिखते हैं, जब दांत न थे तब दूध दियो। जब दांत न थे, जब दांत दियो कहा अन्न न देंगे। जीव बसे जग में जितने, सबकी सुध लेत तो तेरी हुलई है। तो तेरी हुलई है। जान को देत अजान को देत। जहान को देत तो तोहू को दई है। जहान को देत तो काहे को सोच मरे मन मूर्खो। सोच किए कछु हाथ न आएंगे। हाथ न आएंगे। सौनक जी 18,000 ऋषियों के साथ नैमिषारण्य में कथा सुनने के लिए बैठे। संकल्प के 1000 वर्ष तक कथा सुनेंगे। तो उसमें से एक संत खड़े हो गए, महाराज और तो सब ठीक है, लेकिन भोजन पानी की व्यवस्था कहाँ होगी? हम लोग तो कथा सुबह शाम तक सुनेंगे, और भोजन पानी की व्यवस्था कहाँ से होगी? तो सौनक जी कहते हैं, भोजनाच्छादने चिंताम व्रता कुर्वन्ति वैष्णवा। यो वसौ विशंभरो देवा कथम भक्तानुपेक्षते। सौनक जी ने कहा, भैया वैष्णव होने के बाद, ठाकुर जी का होने के बाद भोजन पानी की चिंता नहीं करना चाहिए, भोजन और वस्त्र की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो विश्वम्भर सारी सृष्टि का पालन करते तुम्हारा नहीं करेंगे, तुम उनके हो गए। सुदामा कुट्टी वाले पूज बड़े महाराज जी थे ना, श्री सुदामा दास जी महाराज, तो जमुना जी को उस पार रहते थे। इधर तो सुदामा कुटी है, उस पार भी उनका बड़ा अच्छा निवास बना हुआ है। तो आप जीवन के अंतिम समय वहीं भजन करते थे। तो पूज्य श्री मथुरा दास जी महाराज जी, मथुरा दास जी महाराज जी का शरीर जब पूरा हुआ तो श्रद्धांजलि समारोह रखा गया।
तो दास गया महाराज जी के पास निवेदन करने के लिए। महाराज जी का महाराज और श्री सुदामा दास जी का बड़ा गहरा संबंध था। तो गया, शरीर बड़ा अस्वस्थ था, बहुत अस्वस्थ था महाराज जी का। फिर भी महाराज जी 5 मिनट मिले, और देखो 5 मिनट में और कोई बात नहीं कही, ना अपने शरीर के दुख के बारे में, ना चिंता के बारे में, कोई एक कथा सुना दी उन्होंने। इतनी देर में कथा सुना, कहा देखो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को ने जब कथा का जब संकल्प के लिए लिया कि 1000 वर्ष तक कथा सुनेंगे, तो उनमें एक संत खड़े होकर के बोले सोनक जी और बात तो सब ठीक है, यदि मृत्यु आ गई तो, काल आ गया तो, उसमें तो हमने तो 1000 वर्ष का संकल्प कर लिया, लेकिन यदि काल आ गया तो किसी केस में तो। एक सुदामा जी महाराज जी की सुनाई हुई कथा सुना रहा हूं। तो सोनक जी ने उसका हाथ पकड़ के बैठा, नीचे बैठ, काल आएगा तो उसको कहेंगे बैठ के तू भी कथा सुन। बोले यदि काल आया उनको बैठो, तू भी कथा सुन। तो यहां भाइयों ने कहा कि अब तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी अपने छोटे भाई कामध्वज से। कामध्वज ने उत्तर दिया, भैया मुझे नहीं पता था कि रोटी आप देते हैं, मैं तो सोचता था कि सारी सृष्टि को रोटी ठाकुर जी ने, आज पता चला कि आपकी रोटी मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, अब मैं एक रोटी का टुकड़ा नहीं छूंगा। और जल गए महाराज, आग लग गई भाइयों, छोटा होकर जमा लड़ाता है, पता मर जाएगा तो जलाएगा कौन? हम नहीं रहेंगे, हम भाई संबंधी नहीं तेरा साथ देंगे तो तुझे जलाएगा कौन? ये बात सुनते ही कामध्वज जी की आंख में आंसू आ गए और कहा, भैया मैं जिनका चाकर हूं ना वो मुझे जलाएंगे, तुम कभी मत आना। जिनका मैं दास बन गया हूं, जिनकी मैंने शरणागति ली है, वो मुझे जलाएंगे। बस यही सुनना चाहते हैं ठाकुर जी आपके मुख से, और कुछ नहीं चाहते ठाकुर। आपको एहसास है कि नहीं कि हमारे हैं? अगर जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा ना कि हमारे हैं, बस सारा काम बन गया। ये भक्त के चरित्र यही तो बताते हैं, एहसास हो जाए हमारे हैं। देखो एक सीधा साधा ब्राह्मण और एक वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की तीर्थ यात्रा में, तो उसने कह दिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह करूं। घर वालों ने मना कर दिया कि वो गरीब है, उसके साथ विवाह नहीं करेंगे। तो वो वृद्ध ब्राह्मण अब उससे बोलना बंद कर दिया। तो एक दिन मुलाकात हो गई, उसने कहा कि आपने कुछ कहा था? बोले नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। तो उस युवक को बुरा लगा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हाँ या ना कर दो कि मैंने कुछ कहा नहीं तो बिल्कुल झूठ है। वृंदावन में ठाकुर जी गोपाल जी के सामने बात कही है कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करूंगा। तो उसने पंचायत जोड़ी, पहले पंचायतें होती थी गांव में, और पंचायत जोड़ करके अपनी बात कही, इसने अपनी बेटी का विवाह करने को कहा था आपका। तो पंचों ने पूछा किसके सामने कहा था, गवाही कौन है? अब देखो मालूम, उसने 1 मिनट नहीं लगाया, बोले मेरे गवाही गोपाल जी हैं, वृंदावन में गोपाल जी है ना, वो मेरे गवाही हैं। तो पंचों ने कहा कि गवाह देने के लिए आ जाए? बोले बिल्कुल आ जाएंगे।
उनके सामने बात हुई है। अब बात कहाँ हो रही है? 1000 किलोमीटर दूर, वृंदावन यहाँ से 1000 किलोमीटर बात दूर हो रही है। लेकिन ये जो कहा कि मेरे गवाह गोपाल जी हैं, ठाकुर जी को इतना अच्छा लगा महाराज, इतना प्रिय लगा कि ठाकुर जी गवाही देने के लिए गए। भक्तमाल में ये बात कही गई है, आपके हृदय में कहीं ना कहीं ठाकुर जी के लिए विश्वास है कि नहीं, अपनत्व है कि नहीं? और यही वो आपके मुख से सुनना चाहते हैं। संसार का अपनत्व न काम आया है ना आएगा, सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं, आएंगे, प्रारब्ध पूरा हुआ चले जाएंगे। और कोई किसी की फिक्र नहीं करता, ना कोई किसी के लिए रुकता है। सब यहाँ अपना प्रारब्ध भोगने के लिए आए हैं, कार्यकाल पूरा हुआ चले जाए, चाहे तुम तड़प रहे हो, चाहे तुम जिंदा हो, चाहे तुम युवा हो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन साथ देता है तो ठाकुर देता है, गोविंद देता है हर हाल में। तो ठाकुर जी सुनना चाहते हैं कि इसके मन में मेरे लिए कोई स्थान है कि नहीं, और हुआ तो ठाकुर जी बिक जाते हैं। बस इतनी सी बात ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगी कि मैं जिनका चाकर हूँ वो मेरा अंतिम संस्कार करेंगे। इस बात को ठाकुर जी ने स्वर्ण अक्षरों में लिख लिया। अब कैसे इस बात को पूरा करेंगे ठाकुर जी, एक कथा हम आपको कल सुनाएंगे। समय की मर्यादा में वाणी को ही विराम।